तिवारी जी तो समझ गए, लेकिन ये किशन, ये तो अलग ही जड़ बुद्धि है। शांत हो जाओ। फैसला हो गया है। अब वो लड़की के बदले नामी खानदानी लड़की से रिश्ता होगा तुम्हारा। अगर ये शादी हो जाती तो जिंदगी भर के लिए सरदर्द रहता। एक तो बच गए, दूसरा इससे अच्छी लड़की मिल रही है तो काहे सूझे पड़े। शांत हो जाओ भाई, लड़की तो लड़की होती है, अब उसके पीछे रोने का क्या फायदा। बात लड़की की नहीं है विक्रांत। हमारे पीछे कितने रिश्ते आए थे, कितनी लड़कियों की लाइन लगी थी। जानते हो, कोमल को हमसे शादी करके एक स्वर्ग जैसा जीवन मिलता। अरे शादी करके एहसान कर रहे थे उसपे हम, लेकिन वो का की बड़े समाज पे हमारे मुंह पर थूक के चली गई। हमारी बदनामी तो की ही, लेकिन अब बात बनाने वालों को एक मौका भी दे दी। तुम ही बोलो विक्रांत, एक ऐसी लड़की के कारण तुम्हारी इज्जत पे, तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल उठेगा तो तुम सह लोगे? नहीं ना। सबके सामने, पूरे गांव के सामने उसने हमारी बेइज्जती की है। सब तो यही बोलेंगे ना, लड़की ने लड़के को शादी के मंडप पर ही छोड़ दी। हमारी और हमारे परिवार की कितनी तू होगी। अब लोग हमारी मर्दानगी पे सवाल करेंगे, उसको जवाब तो देना ही होगा विक्रांत कि उसने काहे किया हिस्सा हमारे साथ। अब इस सब का जवाब पाकर क्या करोगे? यूपीएससी के एग्जाम में लिखोगे? अरे डर बात बनाने वालों का है। दूसरी शादी हो जाएगी तो सबका अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। हम कुछ भी किस्मत पर नहीं छोड़ सकते हैं विक्रांत। हमको बस वो लड़की चाहिए, और किसी भी हाल में चाहिए। जैसे वो हमारी बदनामी की है ना, हम उसको किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हैं, और तुम हमारी मदद करोगे। अबे तुम शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। नहीं विक्रांत, बात को टालो मत। हम शांत नहीं होने वाले हैं। अगर तुम कभी हमको दोस्त माने हो ना, तो दोस्ती निभाओ और वो लड़की को हमारे सामने लेकर आओ। जो तुम ये सब बात कर रहे हो ना किशन, वो कोई खेला नहीं है। बात को समझो, पुलिस किसी की मनमर्जी से नहीं चलती। नियम कानून सब देखना पड़ता है। अरे तुम जानो वो कानून कायदे सब, हम बस इतना जानते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो। जैसे हमारी इज्जत और तुम्हारी इज्जत एक है, वैसे हमारा दर्द भी तुम्हारा दर्द होना चाहिए विक्रांत। एक लड़की हमारे मुंह पर तमाचा मार के जाए, ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं विक्रांत, और तुमको भी नहीं करना चाहिए। नानी, ये क्या कर रही हो नानी? छोड़ो। हाँ नानी, ये तरंग काहे लगा रही हो? अरे नानी छोड़ो, रुक जाओ। नहीं रुकेंगे हम। काहे का हम यहाँ नहीं रहना चाहते। ये क्या बचपना है नानी? ये तुझे बचपना दिख रहा है? अरे बचपना तो तूने किया है आज। बिना सोचे समझे जो तूने किया है ना सत्तू, उसका तुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे 15 बरस से आज तक इसके वजह से हमने लोगों के ताने झेले। अरे इससे तुम लोगों का मन नहीं भरा जो आज ये कर्म करके आ गए। काहे रहे हम यहाँ, किससे अपना मुंह दिखाए? इससे तो अच्छा है कि हमारे द्वार चले जाए, भीख मांग के खा लेंगे। कम से कम यहाँ के लोगों की चली कटी बातों से तो बचे रहेंगे ना। चले जाएंगे मुझे। नानी, नानी हमारे बात सुनो नानी। नानी, 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 नहीं नानी छोड़ो। नानी, नानी छोड़ो। नानी, ऐसे मत बोलो। हम माफी मांगते, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नानी, हम गलत नहीं किए हैं।
कुछ गलत नहीं किया तुमने। दो प्यार करने वालों को मिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन दोस्ती निभाने में सही और गलत में अंतर भूल गए तुम दोनों। ये गलती है तुम्हारी। कभी कभी सही काम करने के लिए हम गलत रास्ता चुन लेते हैं, जिससे सही काम भी गलत लगने लगता है। वही आज हुआ। तुम सही कर रहे थे, लेकिन तरीका गलत था, जिसका प्रभाव बहुत गलत हो सकता था। हमेशा याद रखना, सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। और कभी समझ में ना आए तो बतिया लेना हमसे और अपनी नानी से। हम तुम दोनों के लिए ही तो है ना बिटिया। आगे से ध्यान रखना। रुक्मणी, माफ कर दे सत्या और साची को। हमें मालूम है तुम इन दोनों को बहुत प्यार करती हो, इसीलिए गुस्सा हो। और इन दोनों की गलती है वो भी हम मानते हैं, लेकिन उस गलती के वजह से माँ जैसी नानी इन दोनों का साथ छोड़ देगी का?